डेढ़ साढ़े सालों समय तो आने समय में राजा वन में आखेट यानी शिकार खेलने गया। तो गांव के ग्वाल बाल क्या कर रहे थे, जंगल में सत्यनारायण भगवान का पूजन है। तो वहाँ पर राजा आखेट वगैरह शिकार खेलकर वापस आने लगा। अब राजा ने प्यास लागी सर, तो राजा विचार करे कि यहाँ वहाँ लोग इकट्ठा हो रहा, वही वाटर नीचे अब वही रास्ता जावा, वहाँ पानी पीवन मिलेगा, वही चाहती राजा वहाँ आए तो ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे। अब ग्वाल भी प्रसन्न हो गया कि अपनी कथा में है अपना गांव में राजा साहब पधारिया। तो पूजा समाप्त होने के बाद राजा को प्रसाद देने लगे। तो राजा विचार कर रहा कि ग्वाल बाल है अना रात्रि प्रसाद मुझे तो खाऊं है। राजा ने थोड़ा अहंकार आइयो और प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी में चला आया। भगवान नाराज हो गया। अब राजा का एक नहीं 100 पुत्र सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हाथी घोड़ा दंदोला सब नष्ट हो गया। अब राजा विचार कर रहा है हमारा कई गलती कहीं ना आया ऐसे कहाँ हो है। फिर भगवान से प्रार्थना करे, फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजन तूने मेरा दर्शन भी अनादर के साथ घोड़ा पे उड़ाड़ो कर कौन आई तक कभी भगवान हमें झूठाई कौन घोड़ा पे थी प्रसाद दीदी तो दीदी कौन है, इसलिए सब कुछ नष्ट हो गया। देखो कड़क रोगा एकदम टूट होगा ये को नहीं लपकने पाइप पटी रो आधी रात वही पारी में लाखड़ू गए तो वही नमाड़ी को सकते न कड़क हुए तो कोई सारा इन करके बाद हमको लागेगा कहीं मतलब क्या भी पानी रहेगा है ना सर। तो आजकल जीवन में लपकने पाइप पटी रोगा तो जीव होगा, कड़क रो तो एकदम नया टेकड़ा वहाँ का अरे तो भटका बोले मेरे कहीं भी है अरे नवा मेरे सब बेहतर बात करवाते हैं। तो राजा वहाँ घोड़ा पे थी, भगवान ने तो दर्शन किया, वो गेंटी नहीं अलाड़ी ने भगवान ने प्रसाद को त्याग करा, इसलिए क्या सब कुछ नष्ट हो गया है। अब आकाशवाणी सुनी, राजा दौड़ता भागता फिर जंगल में गया, कौन मले वहाँ थोड़ी देर बाद अपने अपने घर जाऊंगा है। तो सभी ग्वालों को इकट्ठा घर घर से बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, फिर प्रसाद का भोग लगाया, प्रसाद को पावन किया, फिर अपने नगर में आया। तो भगवान ठाकुर जी कृपा से जैसा था ऐसा हो जाता है। तो कहा जाता है कि सत्य कथा को सुन लो प्रत्यक्ष प्रभाव, रंग को करे राव रंग को राव।